एक समय की बात है, एवरग्रीन के हरे भरे जंगल में कुछ चंचल छोटे जानवर रहते थे जो एक साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। हर सुबह जब सुनहरा सूरज पेड़ों की चोटी से झांकता था, तो सैमी गिलहरी, बौनी खरगोश और ठिली कछुआ बड़े ओक के पेड़ के पास मजेदार रोमांच के लिए इकट्ठा होते थे। सैमी गिलहरी जंगल में सबसे तेज चढ़ने वाला था, हमेशा ऊर्जा से भरपूर और नए खेल आजमाने के लिए तैयार रहता था। बौनी खरगोश में एक उछलती खुशी थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था, और उसकी हंसी के लिए वह जानी जाती थी, जो सबसे गुस्सैल उल्लू को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। तिली कछुआ भले ही धीमी थी, लेकिन वह समझदार थी, और उसका धैर्य उनके समूह में शांति और चतुर विचार लेकर आता था। एक सुनहरी सुबह दोस्तों ने एक मजेदार आयोजन, जंगल ओलंपिक, आयोजित करने का फैसला किया। सैमी ने पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता का सुझाव दिया, बॉनी ने खरगोश दौड़ का प्रस्ताव रखा, और थिली ने सोचा कि एक बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता भी मजेदार होगी। जंगल ओलंपिक शुरू करने के लिए सैमी ने पेड़ पर चढ़ने की चुनौती तय की। वह बिजली की तरह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, जिससे नीचे खड़ी बॉनी और थिली हैरान रह गईं। सैमी ने ऊपर से खुशी खुशी हाथ हिलाया, और बॉनी ने उसे विजेता घोषित कर दिया। अगली बारी थी बॉनी की खरगोश दौड़ की। उसने ओक के पेड़ से जंगल के किनारे चमकती हुई धारा तक एक रास्ता बनाया। जब सभी लाइन में खड़े हो गए तो बॉनी ने खुशी से कहा, चलो, और वह कूदती हुई दौड़ पड़ी। हर छलांग के साथ उसकी फूली हुई पूंछ झूमती रही, जो उसे आसानी से फिनिश लाइन तक ले गई। आखिरकार तिली की बुद्धिमानी प्रतियोगिता का समय आ ही गया। दोस्तों ने बारी बारी से पहेलियां हल करनी शुरू की, जैसे जिसके पास चाबियां हैं लेकिन ताले नहीं खोल सकता। कुछ देर सोचने के बाद सैमी चिल्लाया, पियानो। इस बार थिली ने बड़ी मुस्कान के साथ महसूस किया कि असली इनाम वह मजा था जो उन्होंने साथ में किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दिया, दोस्त ओक के पेड़ के नीचे साथ बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि हर किसी ने अपने खेलों में कुछ खास योगदान दिया। यह जीतने या हारने की बात नहीं थी, बल्कि उस खुशी और हंसी की थी जो उन्होंने साझा की। और इसी तरह खुशी से भरे दिलों के साथ सैमी, बॉनी और थिली ने वादा किया कि वे हर दिन साथ खेलते रहेंगे और एक दूसरे से सीखते रहेंगे। जंगल को अपना खेल का मैदान मानकर उन्हें पता था कि उनकी रोमांचक कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। हंसी और खेलों के साथ उनकी दोस्ती खिल उठी, जिससे एवरग्रीन एक अंतहीन मजे की जगह बन गया।